my dear all friends, namaskar. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the chapter alkyl halide या haloalkane and haloarenes. चैप्टर haloalkanes एंड haloarenes का इंटेक्स क्वेश्चन आज हम लोग देखने जा रहे हैं और ये भी आपका 10.7 का इंटेक्स क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या कहता है। विच एल्किल हाइलाइड, कौन सा एल्किल हाइलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर, निम्न पेयर दिए गए हैं एल्किल हाइलाइडों के, इन पेयरों में से कह रहा वुड यू एक्सपेक्ट, आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं रिएक्ट मोर रैपिडली, कौन बहुत से बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, वो भी बाई SN2 मैकेनिज्म, एल्किल हाइलाइड के द्वारा SN2 मैकेनिज्म बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा बहुत तेजी से एल्किल हाइलाइड के द्वारा होगा। एक्सप्लेन योर आंसर, आपको देना है इसका एक्सप्लेनेशन। तो पहले देखते हैं SN2 रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर हमने लिख लिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। यदि हम ऑर्डर रिएक्टिविटी की देखते हैं तो सबसे कम रिएक्टिव है आपका टर्सरी, फिर है आपका सेकेंडरी और मोर रिएक्टिव है आपका इसमें प्राइमरी। तो रैपिडली की बात यदि की जाए, मोर रिएक्टिव एल्किल हाइलाइड की बात की जाए तो ये होगा आपका प्राइमरी, सेकंड पे आएगा सेकेंडरी और थर्ड पे आता है आपका टर्सरी। तो मोर रिएक्टिव है आपका प्राइमरी। क्यों? हमने पढ़ा है कि ये आपका CH2X है, ये आपका प्राइमरी एल्किल हाइलाइड है, CHX हो 2 एल्किल अटैच्ड हो, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड हो, और यदि आपके एक ही कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड हो तो ये आपका होता है टर्सरी एल्किल हाइलाइड। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्टीयरिक हिंड्रेंस, ये इफेक्ट आपका बढ़ता है, और जैसे जैसे आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, सील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे मिनिमम है प्राइमरी में, इसलिए मोर रिएक्टिव है प्राइमरी, इसके बाद सेकेंडरी और इसके बाद आपका आता है टर्सरी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बन जाता है प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन टर्सरी। दूसरी खास बात, यदि आपको ढूंढना है, यदि आपका 1 पे हाइलो ग्रुप आ जाए तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी एल्किल हाइलाइड को, यदि आपका 2 पर हाइलो ग्रुप आ गया तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड को। आपका 2 पर हाइलो हो और आपका 2E पर एल्किल भी हो, 2 पर हाइलो भी हो और 2 पर एल्किल हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है टर्सरी एल्किल हाइलाइड को। तो आप यदि नेम दिया रहे तो जान सकते हैं प्राइमरी का मतलब 1 हाइलो, सेकेंडरी का मतलब 2 हाइलो और टर्सरी का मतलब 2 हाइलो 2 एल्किल। इससे आप खोज सकते हैं कौन प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी, और उसके बाद देख लेंगे आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर, इजीली पता चल जाएगा। फिलहाल हमारा क्वेश्चन जो है ये दिया गया है, यहां से नंबर आप कार्बन 1 2 3 4, ये हो गया है आपका 1 ब्रोमो, और नंबर है आप कार्बन 4 इसलिए ब्यूटेन। यहां चलते हैं, नंबर है आप कार्बन 1 2 3 एंड 4 2 ब्रोमो,
ब्यूटेन, तो एक नाम मिला है आपको 2 ब्रोमो ब्यूटेन, दूसरा मिला 1 ब्रोमो ब्यूटेन। आपको बताया यदि 1 पे हाइलो है तो ये आपका प्राइमरी है और मोर रिएक्टिव है SN2 रिएक्शन के लिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसलिए इन दोनों में से, इन पेयरों में से आपका करेक्ट होता है ये फर्स्ट ऑप्शन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन इज रैपिडली रिएक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म। तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म बहुत इजीली देता है। आप कह सकते हैं रीजन बीइंग प्राइमरी हैलाइड डोंट एनी स्टीयरिक हिंडरेंस, इसमें कोई स्टीयरिक हिंडरेंस नहीं है, इसमें आपका कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, एल्किल ग्रुप बड़ा नहीं है, इसलिए प्राइमरी वाला बहुत तेजी से देता है SN2 रिएक्शन। सेकेंड की बात करते हैं, यहां आपका चलते हैं 1 2 3 एंड 4। 2 पे है आपका ब्रोमो, नंबर है आपका कार्बन 4, इसलिए नाम ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहां चलते हैं आप, नंबर है आपका कार्बन 1 2 3, 2 पे है आपका ब्रोमो और आपका 2 पर है मिथाइल, नंबर है आपका कार्बन 3, इसलिए नाम प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल मीन्स टर्सरी और 2 हाइलो मीन्स आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव कंपैरिजन देन आपका टर्सरी। टर्सरी की तुलना में आपका सेकेंडरी मोर रिएक्टिव है फॉर SN2 मैकेनिज्म, इसलिए इसमें आंसर आपका सही होता है फर्स्ट। आप वैसे भी देख सकते हैं, जहां आपका CH2 पाया जाए ये प्राइमरी है, जहां आपका CH पाया जाए ये आपका सेकेंडरी है। CH का मतलब सेकेंडरी, केवल C होगा तो आपका टर्सरी। तो टर्सरी से ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका SN2 मैकेनिज्म के लिए प्राइमरी। दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन। थर्ड की बात करते हैं, नंबर है आपका कार्बन 1 2 3 4, ये हो गया है आपका 4। यहां से चलते हैं, ये आपका कार्बन 1 2 3 एंड 4, 3 पर आ जाता है आपका मिथाइल ग्रुप, 1 पे है आपका ब्रोमो, नंबर है आपका कार्बन 4 तो ब्यूटेन, 3 मिथाइल 1 ब्रोमो, 1 पे आपका ब्रोमो है CH2 है, इसलिए ये आपका प्राइमरी है। CH है इसका मतलब सेकेंडरी है। ये हुआ 1 2 2 आपका मेथिल एंड आपका 1 ब्रोमो और आपका हो गया ब्यूटेन। ये भी आपका 1 ब्रोमो है, इसका मतलब ये भी आपका प्राइमरी है, तो ये आपका भी प्राइमरी हुआ। यदि प्राइमरी दोनों है तो देखिए एल्किल ग्रुप कौन नियरेस्ट है, नियरेस्ट होगा, स्टीयरिक हिंडरेंस ज्यादा इफेक्टेड होगा, दूर होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टीयरिक इनहेरिटेंस इंक्रीज करेगा और उसकी रिएक्टिविटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी, इस पे डिपेंड करता है। तो यहां लिख लिया प्रेजेंस ऑफ मेथिल ग्रुप क्लोजर टू द हाइलाइड ग्रुप, जो भी क्लोजर होगा हाइलाइड ग्रुप के विल इंक्रीज स्टीयरिक इनहेरिटेंस, इसमें स्टीयरिक इनहेरिटेंस ज्यादा होगा और जिसमें ज्यादा होगा डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी रिएक्शन जो है ये आपका कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा क्योंकि इसमें है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जिसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी SN2 की रिएक्टिविटी कम, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट होता है कौन सा, फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका तीनों में ऑप्शन जो है ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। ये डिपेंड है स्टीयरिक इनहेरिटेंस पर। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप इंक्रीज करता है
स्टीयरिक इनहेरिटेंस इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। यह आपको सीधे जानना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टर्सरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा प्राइमरी। जहां भी 1 हाइलो होगा प्राइमरी है, 2 हाइलो होगा सेकेंडरी, 2 हाइलो 2 एल्किल होगा तो टर्सरी। या आप देख लेंगे CH2X होगा प्राइमरी, CHX होगा सेकेंडरी, CX होगा टर्सरी। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं SN2 मैकेनिज्म जो है ये प्राइमरी एल्किल हैलाइडों में सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसमें स्टीयरिक इनहेरिटेंस आपका सबसे मिनिमम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे मिनिमम होता है। तो ये आपका रीजन है, इस पर बेस्ड है ये आपका क्वेश्चन 10.7। 10 पॉइंट आपका 8 क्वेश्चन कहता है ये पेयर आपके दिए गए हैं, इन पेयरों में से कौन सा फास्टर SN1 रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फास्टर जो है SN1 मैकेनिज्म को शो करेगा, और ये आपके पेयर दिए गए हैं। तो पहले बात हम SN1 रिएक्शन की करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन टोटली डिपेंडेंट ऑन कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की यदि बात की जाए तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी और सेकेंडरी से ज्यादा होती है टर्सरी की। ये आपका टर्सरी ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन में सेकेंडरी के, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है आपका प्राइमरी में। तो ये आपका जो टर्सरी होता है ये SN1 रिएक्शन है आपका इजिली शो करता है। देख सकते हैं ये स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए आपका SN1 रिएक्शन को ये इजिली रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। चलते इसका नाम लिखते हैं। नंबर है आपका कार्बन 1 2 3, 2 पे एल्किल भी है, 2 पे हाइलो भी है, तो 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, नंबर है आप कार्बन 3 प्रोपेन। यहां चलते हैं, नंबर है आप कार्बन 1 2 3 4 5, 3 क्लोरो, इसका नाम ये है 3 क्लोरो पेंटेन। तो ये है आपका 3 क्लोरो पेंटेन, और ये है आपका 2 क्लोरो पेंटेन। अब देखते हैं आपका 2 हाइलो एंड 2 एल्किल। आपको मैंने बताया यदि 2 पे हाइलो ग्रुप हो और 2 पे एल्किल भी हो तो ये टर्सरी होगा, और टर्सरी की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और ये आपका इजिली देता है SN1 रिएक्शन को, SN1 मैकेनिज्म को इजिली रैपिडली शो करता है। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ड्यू टू टर्सरी एल्किल हाइलाइड एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज मोर देन कंपैरिजन देन आपका सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये जो है इजिली देगा SN1 मैकेनिज्म को, SN1 रिएक्शन को। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यहां चलते हैं हम। नंबर है आप कार्बन 1, वैसे भी आपको बताया ये कहीं कार्बन से 3 एल्किल है टर्सरी, यहां आपका 2 एल्किल है तो सेकेंडरी। यहां चलिए आप कार्बन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आपका नेम बना 2 क्लोरो, 7 का नाम हो गया है आपका हेप्टेन। 2 क्लोरो, यदि 2 पे हाइलो है तो इसका मतलब है ये सेकेंडरी है, और 1 पे हाइलो है, ये आपका लिखा हुआ है। यहां से डायरेक्ट ऐड है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है आपका कंपाउंड। तो इसको यदि देखना है तो नाम हुआ है आपका 1 क्लोरो, 1 आपका क्या है क्लोरो, और ये जो है आपका यहां से 1 क्लोरो,
यहां से यदि क्लोरीन ऐड किया गया ऐसे, तो नंबर आप कार्बन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, नंबर आप कार्बन 7, और यहां से क्लोरीन अटैच्ड है, तो इसको आप कह लीजिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसमें भी है, तो 1 क्लोरो हेप्टेन। 1 पे यदि हाइलो है तो प्राइमरी है, यदि 2 पे हाइलो है तो सेकेंडरी है, और सेकेंडरी मोर स्टेबल है कंपैरिजन में किसके, प्राइमरी के, इसलिए आपका SN1 रिएक्शन कौन सा शो करेगा, यहां पर SN1 रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा आपका 2 क्लोरोहेप्टेन। तो ये 2 क्लोरोहेप्टेन जो है ये शो करता है आपका SN1 रिएक्शन को, इसलिए कि स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो जो डिपेंड है आपका कार्बोकैटायन पर, तो ये आपका इंटेक्स का क्वेश्चन है 10.7, और इसके बाद ये मिलता है आपको 10.8 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10.9। ये कंप्लीट द रिएक्शन है, आइडेंटिफाई करना है ABCDE R एंड R डैश को। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये बना दिया गया है आपका साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। तो यहां से इसे स्टार्ट करते हैं। ये आपका है साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। कोई भी यदि एल्किल हाइलाइड हो और मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करे, और वो भी आपका ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बनता है एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। ये हो गया है आपका साइक्लोहेक्सिल, ये मैग्नीशियम, और ये आ गया है आपका ब्रोमाइड। तो नेम बन गया है आपका साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। ये साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड आपका होता है ए। फर्स्ट कंपाउंड है आपका साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड को कहा जाता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये आपका है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज कॉल्ड आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ए मिल जाता हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप हाइड्रोलिसिस करा दें, यदि इसका करा दिया जाए हाइड्रोलिसिस, तो बनता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन। तो ये इतना आपका अलग हो जाएगा। ये आपका OH, ये बन जाएगा आपका माइनस AmGOH एंड X, और मेन कंपाउंड होगा आपका साइक्लोहेक्सेन। तो ये बन गया है आपका साइक्लोहेक्सेन। 10.12 का क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, कि आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही क्यों बनाया जाता है, अदरवाइज ये वाटर से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके एट वंस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन का फॉर्मेशन करता है, जस्ट लाइक दिस। फॉर्म हो गया है आपका साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन जो बना, ये प्रेजेंस से आप वाटर में बन जाता है, आपका इजिली रिएक्ट कर जाता है। ये है आपका प्रोडक्ट बी इज साइक्लोहेक्सेन।
तो बी हो गया है आपका साइक्लोहेक्सेन एंड ए हो गया है आपका क्या ग्रिगनार्ड रिएजेंट और वो भी आपका साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब बात करते हैं हम यहां से RBr की, तो ये है आपका एल्किल ब्रोमाइड और ये रिएक्ट कर रहा है आपका मैग्नीशियम से और ये भी है प्रेजेंस है आप ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये भी बनेगा ReMg और Br, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो आपको मिल जाता है सी वाला कंपाउंड ReMgBr, दिस इज सी। तो सी मिला एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आल्सो कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट, दिस इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका रिएक्शन करा दिया गया हैवी वाटर से D2O से। जब इसका D2O से रिएक्शन कराया गया तो CH3 CH और ये आपका CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका बन गया नेक्स्ट कंपाउंड। अब इसके नीचे यदि चला जाए तो यहां से हम चलते हैं, इसको यहां से शुरू करते हैं, ज्यादा इजी होगा, कंफर्ट होगा। ये आपका CH3 CH3 C, ये भी CH3 और CH3, ये आपका कंपाउंड दिया गया है कार्बन 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका बन गया 2 2 3 3 टेट्रामेथिल ब्यूटेन, ये है आपका प्रोडक्ट। अब ये कैसे बना है इसको यहीं से आप डिकम्पोज कर दीजिए और डिकम्पोज करें तो ये बन जाएगा आपका फ्री रेडिकल। और ये जो है आपका फ्री रेडिकल बना है, यहां आपका Na और ईथर रख दिया गया है। इसका मतलब है ये आपका है ऊर्ज रिएक्शन। तो यदि ऊर्ज रिएक्शन लगाते हैं तो ये आपका रिएक्टेंट बनता है CH3C एंड Cl। तो ये है आपका क्या R-X, ये मिल गया है आपको क्या R-X है आपका क्या CH3 और यहां आ गया है आपका Cl। तो नाम हुआ 2 क्लोरो। इसका नेमिंग किया जाए तो 2 क्लोरो एंड आपका 2 मिथाइल या मेथिल प्रोपेन। नंबर है आपका कार्बन 1 2 3, 2 पर क्लोरो, 2 पर आपका एल्किल मेथिल। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल आपका बन जाता है क्या प्रोपेन, दिस इज ए R-X। तो ये मिल गया R-X। इसका रिएक्शन आप कराते हैं मैग्नीशियम मेटल से, अगेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा CH3C Mg एंड Cl। तो ये बन गया है आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और इसका अगेन हाइड्रोलिसिस यदि करा दिया जाए HOH से रिएक्शन, तो यहां से आपका रिमूव हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट लिखा जाए तो ये कार्बन, इससे आपका 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड है, यहां हाइड्रोजन और प्लस आपका हो जाएगा MgOH और आपका Cl। इसका नाम हो गया है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन।
दिस इज ए प्रोडक्ट आपका बन गया ई हो गया आपका CH3 CH3 2 मिथाइल है आपका प्रोपेन। डी कौन सा है आपका, यहां मिल जाता है आपको डी। तो ये है आपका ए का मतलब है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका क्या है, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बी है साइक्लोहेक्सेन। सी आपको मिल रहा है RMgBr एंड डी मिल रहा है आपको क्या, यहां लिखा है आपका डी, जिसे कहा गया टर्सरी ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड। नाम है आपका टर्सरी, और यहां लिख लेते हैं आप ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये है आपका प्रोडक्ट क्या, डी। इसके बाद ई है आपका 2 मिथाइल एंड आपका प्रोपेन। तो ये आप मैकेनिज्म देखते हैं, रिएक्शन है आपका कंप्लीट होता है 10.9। ABCDERR' को आइडेंटिफाई करना है। इसमें स्पेशली आपका बनाया गया है, यहां से यही डिवाइड कर लेंगे, तोड़ लेंगे तो ऊर्ज अभिक्रिया का ये मेन रिएक्टेंट बन जाता है, क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन में जस्ट रिएक्टेंट का डबल होता है। चूंकि ये असेंडिंग सीरीज का रिएक्शन है, सोडियम मेटल आपका यूज किया जाता है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। तो ये है आपका इंटेक्स क्वेश्चन का 10.9 आइडेंटिटी।